जय हिंद, जय भारत। भारतीय सुभाष सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी संगीता शर्मा इस देश के लिए अपील कर रहे हैं, इस देशवासियों के लिए अपील कर रहे हैं, इस देश के सत्ता के दावेदारों से अपील कर रहे हैं, देश के जिम्मेदारों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने को पहचानो कि हमें ये सत्ता क्यों मिली, हमें दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी क्यों मिली। इस देश की जनता की समस्या के लिए जनता आपको चुन करके दिल्ली लखनऊ की कुर्सी पे बैठाला, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप किसान की, जनता की, मजदूरों की समस्या का निदान करेंगे, ना कि आप लोग आपस में 5 साल लड़ते रहेंगे। सन 2014 से ये भाजपा सरकार, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी के आने के बाद इस देश में महंगाई, अत्याचार, बेरोजगारी कितनी फैल गई। आज देश का नौजवान, किसान, मजदूर कितना परेशान है। आपसे ये उम्मीद थी कि आप दिल्ली के कुर्सी पे बैठ करके सभी समस्याओं का निदान करेंगे, ना कि आप आपस में लड़ते रहेंगे। आप एक दूसरे की बुराइयों को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया, सपा सरकार ने क्या किया। आप लोग एक दूसरे पे छींटाकशी करते हैं। अगर आप लोग छींटाकशी करते हैं तो इसका मतलब सभी लोग बुराइयों की जंजीरों में जकड़े हैं। लेकिन आप लोगों से प्रार्थना है, कुर्सी पर बैठने वालों, नेताओं से मेरा अपील है कि आप इस झंझावत से निकलो। ये देश किसानों ने, गरीबों ने, मेहनत करने वालों ने आपको सत्ता दी थी, कुर्सी पे बैठाला था, उम्मीद के लिए कि मेरी सारी समस्याओं का निदान करेंगे, सारी समस्याओं से छुटकारा दिलवाएंगे, ना कि आप एक दूसरे की बुराई से जूझते रहेंगे। देश कहाँ जा रहा है, किसान कहाँ जा रहा है, मजदूर कितना परेशानी में झेल रहा है। अब आप लोग सत्ता के लोभी, सत्ता को पा करके सत्ता के मद में होश नहीं है, बेहोश हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आज देश की स्थिति कितनी डामक डोल है, कितनी महंगाई की जंजीरों में जकड़ी हुई है देश की जनता। इसे हाथ जोड़ करके अपील है, इससे छुटकारा दिलवाएं, नहीं तो देश का युवा पीढ़ी, देश का किसान, देश का नौजवान, देश की नारी शक्ति जाग जाएगी तो आपको सत्ता छोड़ना होगा। आप लोग ऐसे लड़ते रहेंगे तो देश की जो बेरोजगारी है, महंगाई है, कत्लेआम है, खून खराबा है, इससे जूझने वाले लोग आपको कुर्सी से उतार करके फेंक देंगे। आप बेकार हो जाएंगे।
इस देश को लूटते लूटते 70-75 साल हो गए। किसने नहीं देश को लूटा, सबने बारी बारी से लूटा। लूटने वाले लोग आपस में झगड़ा करते हो, बंटवारा करते हो, बंटवारा नहीं बनता है। और इधर किसान मजदूर की ठठरी हो गई। जब ठठरी हो गई तो किसान किसके लिए प्रार्थना किया था कि कुर्सी पे आप आओ, हमारी सारी समस्याओं से छुटकारा दिलवाओ। लेकिन आप लोगों ने 5 साल में कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आप लोग आपस में लड़ते रहे। आज पूरे देश की स्थिति बहुत चरमराई है। बहुत देश का नौजवान, देश की युवा पीढ़ी बेरोजगार से पीड़ित है। आज सारे इस देश के लोग नशे में ध्वस्त हैं। 5 साल के बाद जब 3 महीने बचते हैं तो आप बड़े बड़े जुमले छोड़ देते हैं। चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार हो। बड़े बड़े किसान के लिए जुमले छोड़ते हो। बड़े बड़े किसान के लिए, नौजवानों के लिए बड़ी बड़ी शराब की बोतलें तैयार कर देते हो। नशे में ध्वस्त करके उनको लूट करके लिए चले जाते हो। सत्ता में मदहोश हो जाते हो और सत्ता की मदहोशी में सब कुछ खत्म कर देते हो। ना कहीं किसान, न कोई नौजवान, न कोई मजदूर, न कोई युवा पीढ़ी, कुछ नहीं। आप लोग कुर्सी बैठ करके अपनी सत्ता के लोभ में फंस जाते हो और सब कुछ बेकार, गरीब हो जाता है, किसान हो जाता है, नौजवान हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। मिलता क्या है? हाय गरीबी, हाय महंगाई, हाय कत्लेआम, हाय खून खराबा, हाय बेरोजगारी। उसी में वो परेशान हो करके अपने को वो एकांत में बैठ करके रोता है और मजबूर हो करके फांसी के फंदे को चूम लेता है और चूम करके अपने ईश्वर की प्रार्थना में लीन हो जाता है। अब आप लोगों से अपील है, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आप लोग आपस में मत लड़ो। इस देश की समस्याओं को समझो, इस देश की व्यवस्था को समझो, इस देश की व्यवस्था को बदलो। जब देश खुशहाल होगा तो आप सभी लोग खुशहाल होंगे और हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, जो भी आएगी हम लोग उसके स्वागत में तब खड़े होंगे जब आप लोग हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, हमारे नौजवानों का साथ देंगे, उनकी समस्या से छुटकारा दिलवाएंगे। तो हम सभी लोग आपके साथ कदम से कदम मिला करके खड़े रहेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।